नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं श्री गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड की अर्थ एवं व्याख्या। उत्तरकांड के अंतर्गत प्रारंभिक प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचंद्र जी प्रभु के अयोध्या आगमन पर किस प्रकार वह अपने पुरजनों और अपने परिवारजनों से मिल रहे हैं उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं। पुन प्रभु हरस शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। भरितानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सर नवाया और सिर को नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु विलोके हर से पुरवासी, जनत वियोग विपत्ति सब नासी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। प्रभु विलोक यानी देखकर, हर से पुरवासी यानी जो अयोध्यावासी हैं उस पुर में, उस नगर में निवास करने वाले सभी लोग हर्षित हो गए। जनित वियोग विपत्ति सब नासी, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीनु कृपाल खरारी। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। कौतुक कीन कृपाल खरारी, खर धन अरि यानी शत्रु, खर नामक राक्षस के खरदूषण का वध श्री रामचंद्र जी ने किया था। आप सभी इस प्रसंग से परिचित हैं, इसीलिए इनको खरारी कहा जाता है। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। अब क्या कौतुक किया, क्या चमत्कार किया, उसका वर्णन सुनिए। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। अमित रूप क्यों? क्योंकि एक रामचंद्र जी का इतने नगरवासियों से मिलना तो संभव नहीं था ना। और हर कोई प्रभु को पा लेना चाहता है, हर कोई प्रभु को छू लेना चाहता है, गले मिलना चाहता है, चरणों से उनके लिपट जाना चाहता है। हर व्यक्ति नगर का एक एक निवासी प्रेमातुर है। ऐसे में क्या किया भगवान ने? श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। यथा योग्य यानी बड़ों से जिस तरीके से मिलना था, छोटों से, स्त्रियों से, बच्चों से, तो जिसको जैसे मिलना था उससे मिले। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नार विशो की। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिलहि भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। एहि विद सबहि सुखी करि रामा, आगे चले सी लगुन धामा। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख बच्छ जेनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। बच्छ जनु धेनु, धेनु अर्थात गाय। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। देखिए, हम धन से, जो प्राचीन समय था उसमें धन का पर्याय, वैभव का पर्याय, प्रतिष्ठा का पर्याय गाय मानी जाती थी। किसके आश्रम में कितनी गायें, किस राजा के पास कितनी गायें हैं, तो उसको धेनु, धन के जैसे धेनु की संज्ञा दी जाती थी। छंद है आगे। जनुधेनु बालक बच्छ, तज गृह चरण वन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्त्रवत, थन हुंकार कर धावत भई। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों, किंतु दिन का अंत होने पर
और बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। गए विषम विपत वियोग, भवतिन हरस सुख अगणित लहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर उनके मधुर वचनों को सुनकर सबने अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेटहु तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय केकई हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। केकई कह पुनि पुन मिले, मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी सभी माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वो केकई से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता, क्योंकि सब भगवान नहीं हो सकते। इंसान से भगवान होने की यात्रा में, इंसान से महान होने की यात्रा में सबसे पहले अपने मन के कलुष को, मन के जो भाव हैं उनको जीतना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम इंसान हैं और इस संसार में एक दो ही महान लोग होते हैं जिनकी कीर्ति सदैव रहती है, युगों युगों तक रहती है। अब सब कैसे हैं? लक्ष्मण जी जैसे तो बहुत हैं, ठीक है, अपनी माँ से मिल रहे हैं, लेकिन उनके मन में वो बात अभी तक है कि इन्होंने मेरे प्रभु राम को वनवास इनकी वजह से मिला, इसीलिए मन का रोष नहीं जाता। लेकिन राम के मन में कोई रोष नहीं है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सासुन में सवन मिली वै देही, चरणन लाग हरस अति लेही। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों को लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। देही आशीष बूझ कुशिलाता, होए अचल तुम्हार अहि भाता। सासू माँ कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपत मुख कमल बिलो, कहीं मंगल जान जयन झल रो कहीं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। कनक यानी सोने का और गात यानी शरीर, बार बार सोने के थाल से आरती उतार रही हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। नाना भात निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। अनेकों प्रकार से न्यछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चितवती कृपा सिंधु रणधीरही। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारत वारही वारा, कवन भांति लंका पति मारा। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा, क्योंकि माताओं के लिए बच्चे बड़े हो जाते हैं इस दुनिया के लिए, लेकिन माताओं के लिए तो सदैव वो छोटे से ही रहते हैं। कौशल्या विचार कर रही है। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। ये मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और कैसे थे? महान बली थे, महान बलवान और योद्धा थे। उन राक्षसों को मेरे इन छोटे छोटे प्यारे सुकुमारों ने कैसे मारा होगा। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकतिमात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है।
लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामवान, अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी ने उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील वृत नेमा, भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब वर नहीं अति प्रेमा। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव और त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। देखी नगर वासिन की रीति, सकल सरा रही प्रभु पद प्रीति। और नगर वासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनः रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनियों के चरणों में लगो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। कितना अपने गुरुओं को वो मान दे रहे हैं कि जो ना। आजकल का तो देखिए ना कि कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से इस चीज को मानते हैं, बहुत से नहीं भी मानते, खूब गुरुओं से पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन कोई भी उनको यश नहीं देता कि चलो इनकी वजह से हमारा जीवन सुधरा। या पहले तो ये था कि कहीं भी टीचर्स का बहुत सम्मान था, मास्टर जी आ रहे हैं, मास्टर जी आ रहे हैं, एक बड़ा ही सम्मान का भाव था। और इस समय देखें तो सबसे ज़्यादा सरकार भी शिक्षकों को लेकर ही उदासीन है और विद्यार्थी भी उतना मान सम्मान शिक्षकों का नहीं करते। हाँ, इसका कारण कुछ ऐसा भी है, कुछ भ्रष्ट शिक्षक भी हैं, कुछ व्यवहार शिक्षकों का भी आचरण गलत है, तो वो उसका एक तरीके से कृपा के पात्र नहीं बन पाते, बिजनेस जैसा बना लिया। पैसा सबको चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नैतिक आचरण रहते हैं जो शिक्षकों के द्वारा पूर्ण नहीं किए जा सकते। तो सभी तरीके के लोग हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्री राम जी और श्री राम जी के गुरु दोनों ही धन्य हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए हैं, बेड़े के समान, जहाज के समान हुए। मम हित लागी जन्म इन हारा, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुने प्रभु वचन मगन सब भये, निमष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु सबको ही महत्व दे रहे हैं। गुरु का महत्व बता दिया ये कहकर कि इन्हीं की वजह से हम युद्ध में जाते हैं, जीते हैं, और अपने मित्रों का जिन्होंने उनका साथ दिया उनका महत्व ये कह के कि युद्ध जीतने के लिए ये मेरे लिए जहाजों के समान, समुद्र में जिस प्रकार पार करने के लिए जहाज चाहिए, नाव चाहिए, उसी प्रकार ये युद्ध रूपी समुद्र में मेरे जहाज बेड़े साबित हुए हैं। कौशल्या के चरणन पुन तिनु नायहु माथ, आशीष दीने हरस तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री रामचंद्र अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया, नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरई सजन निज निज द्वारे, बंधन वार पताका केतु सबन मिला, बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नों से अलंकृत और सजाकर
सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। बिंती सकाल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचय बहुचौक पुराई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गईं, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देही असीस हरस उर भरही। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे कर शुभ गाना। बहुत सी युवतियां स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरतियां सजाकर मंगल गान कर रही है। देखिए गांव में भी जब दूल्हा जाता है ना उसके लिए गुड़चड़ी के लिए, उस समय तो जितनी भी घरों के सामने से निकलता है ना, तो सभी स्त्रियां थालों में अनाज लेकर उसकी न्यौछावर करती हैं। बहुत प्रकार, कोई पैसों से करता है, तो वो एक तरीके से और खूब आशीर्वाद देते हैं। तो शुभ काम में न्यौछावर वगैरह ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, वर्तमान में नहीं होती। खैर, करही आरती आरत हर के, रघुकुल कमल विपन दन कर के। वे आरती हर, दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूप कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। करही आरती आरत हर की, रघुकुल कमल विपन दन कर की। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष सारुदा बखाना। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तिहु यह चरत देख ठग रही, ओ माता सुगुन नर किम कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपत विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। अस्त भय विगसत भई, निरख राम राकेश। विरह को सूर्य बता दिया और रामचंद्र जी को चंद्र बता दिया। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ कर, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर में पुरुष और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमुता सुग्रही गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को प्रस्थान या गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी अपने जब महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और आज ही सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे।
कहिए वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना करिए और महाराज जी का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सुन, सुनत चलहु हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरंत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्री जी से कहा और वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजवाए। जहां तहां धावन पठहि पुनः, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुन सिरनाय हुआ। और जहां तहां दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, रत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम शोक। खैर, इसी के साथ आपका ये जो है आज की कक्षा समाप्त हो रही है। 8वां विश्राम यहाँ दिया हुआ है, तो विश्राम पर ठहरते हैं, वाणी को भी विराम देते हैं। आगे की कथा का श्रवण और पठन करेंगे हम कल की कक्षा में। तब तक जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं, तो वह सभी प्रैक्टिस सेट नियमित रूप से सॉल्व ज़रूर करें। बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक से मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ, वो करें। इसके अलावा आपके उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, कहानियाँ, निबंध सब कुछ प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ आपको हमारे दोनों चैनल, क्योंकि पहले कुछ मैंने इस पे करवाया हुआ है, गोदान, आपका बंटी और बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे नाटक, उसके आगे का जो भी है वो आपको हिंदी बुकशाला पर मिलेगा। तो मिलती हूँ आपसे आगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नियमित रहिएगा। उत्तरकांड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका गोस्वामी तुलसीदास से प्रश्न पूछा जाना निसंदेह, आप निश्चित मानिए कि एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर आएगा। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक प्रश्न से ही मेरिट का निर्धारण में अंतर आ जाता है। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए भी मान लीजिए आप अभी उत्तरकांड का शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं प्रस्तुत करूंगी भी आगे, जिसमें आपको परिचय वगैरह दे दूंगी। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे कोई दोहा चौपाई पूछ ली या उसका अर्थ पूछ लिया, तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ यही नहीं आगे भी इसे पढ़ना है। नेट कर रहे हैं तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही उद्देश्य है। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि एक बार परीक्षक ने एमए के पेपर में, मुझे याद है, विनय पत्रिका का जो प्रथम जो है श्लोक है उसको पढ़ के सुनाया और मुझसे पूछ ही लिया कि इसमें किन किन देवताओं की स्तुति की गई है। तो इसीलिए मैं आपको व्याख्या सहित करवा रही हूँ। कृपया करके अपने अन्य मित्रों तक इन्हें शेयर करें जो नेट कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या आपके जो परिवारजन हैं जो व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, कृपया करके वहाँ भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तो तैयारी हमारी हो ही रही है, ये जो सुंदर सी कथा है अर्थ सहित बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और ये छोटा सा जो हमारा प्रयास है यह भी सार्थक हो। आशा करती हूँ आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।